ना बैग्स, ना पार्लर जाने की ज़रूरत, ना किसी प्रकार की कोई क्रीम लगाने का झंझट। बस घर पर ही घर की चीज़ों को यूज़ करके आप अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकती हैं। आपने अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया होगा, लेकिन कभी घरेलू उपाय भी आपने कभी यूज़ किए हैं? हम लोग मार्केट में मिलने वाली चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और अपनी स्किन को पहले से भी ज़्यादा बहुत ख़राब हम कर लेते हैं। इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि हमें घरेलू उपाय भी अपनाने चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि क्या हमें अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय अपनाने चाहिए? तो जी हाँ, घरेलू उपाय से भी आपके अनचाहे बालों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। इस रेमेडी को आप घर पर ही घर की चीज़ों से ही आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस रेमेडी को लगाने से आपके जो बालों की ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। अगर आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएंगे तो आपको 100% जो इसके रिजल्ट होंगे वो आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको पूरी एंड तक अच्छे से वॉच करनी होगी, क्योंकि आप पहले अच्छे से वीडियो देखें समझे फिर ही आप रेमेडी को बनाएं। क्योंकि आप बिना देखे समझे ऐसे ही कोई भी रेमेडी बना देंगे तो वो ठीक से अपना काम नहीं करेगी। नमस्कार, मैं शिल्पा आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की रेमेडी हम बनाते हैं। आज की रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नींबू का रस। हम यहाँ पे 2 से 3 बूंदे ही नींबू के रस की यहाँ पे लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 बूंदे ही मैंने नींबू के रस की यहाँ पे ऐड की हैं। दूसरी चीज़ हम इस रेमेडी में डालेंगे वो है गेहूं का आटा। जिस गेहूं के आटे की हम घर पे रोटी बनाते हैं वही आटा आपको यहाँ पे ले लेना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ही गेहूं का आटा लिया हुआ है। तीसरी चीज़ अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चीनी। जो होगा हमारे घर में चीनी होती है वही चीनी आपको यहाँ पे ले लेनी है। मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब चीनी इसमें ऐड करी हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीनी भी इसमें ऐड कर देनी है। आपको उतनी ही क्वांटिटी में इस रेमेडी को बनाना है जितनी कि ये लग जाए, क्योंकि हमें इसे स्टोर करके नहीं रखना है। हमें उतनी ही बनानी है जितनी एक टाइम पर हमें यूज़ करनी है। चौथी चीज़ अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी। जी आपको यहाँ पे आधा चम्मच जितना कॉफ़ी का इसमें ऐड कर देना है। फिर आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपको यहाँ पे 3 से 4 चम्मच इसमें पानी के ऐड कर देने हैं। फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको इसे गैस पे इसे अच्छे से पका लेना है। इस रेमेडी को पकाने के बाद आपको इसे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जब आप इस रेमेडी को पका रहे होंगे तो आपको इस रेमेडी को हिलाते रहना है। अगर आप हिलाओगे नहीं तो ये रेमेडी जो है ये जल जाएगी। अगर आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम लगे तो आप उसमें 1 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जो भी रेमेडी या तरीका बताती हूँ उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप इन रेमेडीज़ को पहले अपने हाथों पैरों में ट्राई करें, उसके बाद ही आप अपने चेहरे में उन्हें अप्लाई करके देखें। क्योंकि हम सभी की स्किन अलग अलग होती है और हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज़ सूट करती है और कौन सी नहीं। अच्छे से इस रेमेडी को मिक्स करने के बाद आपको इसे गैस में पका लेना है। आपको इसे मीडियम गैस में ही पकाना है। आपको ज़्यादा हीट नहीं रखनी है, वरना ये रेमेडी जो है वो जल जाएगी। आपको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी इसी तरीके से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि आपको इस तरीके से इस रेमेडी को बनाना है। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकती हैं आपको इस रेमेडी को तैयार करना है। अब मैं आपको इसे अपने फेस में अप्लाई करके बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अपने चेहरे में अप्लाई करना है और निकालना है। आपको इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले अपना अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद ही आपको इस रेमेडी को अप्लाई करना है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का कोई मेकअप या कोई क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करनी है। इसको लगाने से पहले अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेना है या अच्छे कॉटन या वाइप्स की सहायता से आप साफ़ कर लें। उसके बाद आप इस रेमेडी को अप्लाई करें। मैं यहाँ पे ब्रश की सहायता से इस रेमेडी को अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप उंगली से भी इस रेमेडी को लगा सकती हैं। मेरे चेहरे में अपर लिप्स और कानों के साइड
साइड और चिन के पास थोड़े छोटे छोटे बाल है रुएं से, वो है, तो मैं उसी जगह पे इस रेमेडी को अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। आपको जिस जगह पे ज़्यादा बाल होंगे आपको उसी जगह पे अपने चेहरे में इसे अप्लाई करके देखना है। जो इस रेमेडी को पहली बार यूज़ करेंगे उन्हें ज़्यादा रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बार यूज़ करने से हमें किसी भी चीज़ के अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं। लेकिन 30 से 40% तक जो आपके बाल होंगे वो बिल्कुल यहाँ पे निकल जाएंगे, बिल्कुल आराम से आपके यहाँ पे बाल निकल जाएंगे। लेकिन आपको इसी तरीके से इस रेमेडी को बनाना है, तभी जो होंगे वो ये जो बाल हैं ये निकलेंगे। और जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपको इस रेमेडी को निकालना है। आपके चेहरे में जहाँ जहाँ बाल हैं आपको उसी जगह पे इस रेमेडी को अप्लाई कर लेना है। आप चाहें तो पूरे फेस में भी इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकती हैं। लड़कियों और औरतों के सर के लंबे बाल सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही अगर बात करें कि हमारे चेहरे में और बॉडी में बाल हों तो सभी को बहुत ही अजीब लगते हैं, हमें भी अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है। क्योंकि कई बार तो हमारे अपने ही फ्रेंड हमें बोल देते हैं, अरे यार तुझे तो दाढ़ी मूंछ आ गई, तो बहुत ही अजीब सा हमें लगने लगता है। अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए हम न जाने क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। कई बार हम वैक्स का यूज़ करते हैं, तो कई बार हम पार्लर में चले जाते हैं, तो कई बार घर पर ही हम इरेज़र का यूज़ कर लेते हैं। उससे ये होता है कि तब तो हमें अनचाहे बालों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत ही आसानी से जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं वो उस टाइम निकल जाते हैं, लेकिन बाद में उससे भी ज़्यादा कड़क और हार्ड बाल वापस आते हैं और उन बालों की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही जल्दी होने लग जाती है। और जो हमारी स्किन होती है उसे ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। आप देखो कि जैसे ही आप किसी क्रीम का यूज़ करोगे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए तब तो वो निकल जाएंगे बाल, लेकिन थोड़े दिनों बाद जो आपकी स्किन होगी वो पहले से ज़्यादा डार्क यानी कि काली होने शुरू हो जाएगी वहाँ पे उस जगह की। ये जो तरीके होते हैं ये हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं घरेलू उपाय की। घरेलू उपाय जो होते हैं वो टाइम लेते हैं अपना असर दिखाने में, लेकिन इनके 100% हमें रिजल्ट मिलते हैं। इस रेमेडी को अच्छे से अपने फेस में लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से सूखने देना है। सूखने देने के बाद इसे आपको अपना एकदम से ही अपना फेस वॉश नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक टॉवल लेना है, उसे अपनी गोद में बिछा लेना है और गेहूं का आटा आपको थोड़ा सा यहाँ पे और ले लेना है। उसे आपको अपनी फिंगर्स में लगाना है और उसे ऐसे जहाँ पे हमने इस रेमेडी को अप्लाई किया उसी जगह पर आपको थोड़ा टैप टैप करके जो गेहूं का आटा होगा वो अपनी उंगलियों की सहायता से आपको अपने फेस में लगा लेना है। और आपको क्या करना होगा, जो ये रेमेडी है इसे आपको बिल्कुल रब करके, बिल्कुल आराम आराम से आपको इसे रब करके ही इसे निकालना है। हम यहाँ पे ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमने ये रेमेडी अपने फेस में अप्लाई की है तो उससे ये होगा जो हमारे जो बाल हैं ये रुएं से ये बिल्कुल यहाँ पे सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। तो इसे आप ज़रा सा यहाँ पे ज़ोर लगाओगे तो ये बिल्कुल आराम से यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन आपको जैसे आपके बाल जिस डायरेक्शन में है उसके उल्टी डायरेक्शन में आपको इस उंगलियों को अपनी को घुमाना है। उसी तरीके से जैसे अगर राइट की साइड है तो आपको लेफ़्ट की साइड अपनी उंगलियाँ घुमानी है, जिससे कि ये जो बाल हैं बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है। तो बिल्कुल आपको आराम आराम से और हल्के हाथों से ही इस रेमेडी को निकालना है। आपको इसी तरीके से रब करके ही आपको इस रेमेडी को अच्छे से निकाल लेना है पूरे फेस में। जहाँ भी आपने इस रेमेडी को लगाया इसी तरीके से आपको इस रेमेडी को निकालना है। अच्छे से इस रेमेडी को निकालने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। आपको यहाँ पे साबुन का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी से आपको अच्छे से फेस वॉश करना है। अच्छे से फेस वॉश करने के बाद आपको अपना फेस जो है टॉवल से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद आपको क्या करना है, जो भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम आप यूज़ करते हैं अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नारियल तेल या फिर एलोवेरा जेल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसे आपको यहाँ पे लगा लेना है। क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को जब हमने अपने फेस में लगाते हैं, जैसे हमने इस टाइम अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए ये जो रेमेडी लगाई थी, तो इससे ये होगा जो कि इसे लगाने के बाद हमारी स्किन जो होगी उस जगह से ड्राई हो जाएगी। तो इस क्रीम या मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद आपकी स्किन जो होगी वो ड्राई नहीं होगी और बिल्कुल आपकी स्किन पहले की तरह सॉफ्ट और मुलायम ही रहेगी। मैं यहाँ पे नारियल तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप भी नारियल तेल का यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। उस जगह पर आपको अच्छे से यहाँ पे लगा लेना है। आप चाहें तो आप 2 से 3 मिनट लेकर अच्छे से नारियल तेल से अपने फेस की मसाज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घरेलू उपाय से हमारी स्किन को कोई भी नुकसान या ये हमारी स्किन को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करते हैं। तो जी नहीं, घरेलू उपाय से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमने नेचुरल तरीके से घर पर ही इन रेमेडीज़ को बनाया होता है, तो उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है।
बल्कि इन रेमेडीज़ को यूज़ करने से जो भी हमारे चेहरे की गंदगी, डर्ट वगैरह, जो भी झुर्रियाँ झाइयाँ होती हैं, उन्हें ये नेचुरल तरीके से साफ़ करने का घरेलू उपाय काम करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब भी आप मेरी कोई भी रेमेडीज़ को ट्राई करें तो मुझे उनके रिज़ल्ट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उन रेमेडीज़ के क्या रिज़ल्ट आए हैं। और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।